हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट का एग्जाम पेपर, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। हम देखेंगे लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरी सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती है मेरी, तो उसको लाइक, कॉमेंट और शेयर करें। ये देखिए, ये है सेक्शन 1। इसमें हमें 4 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ फॉलोइंग, जिसमें हर एक क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। ये लास्ट ईयर तो ऐसे पूछा गया है। लास्ट ईयर तो हमें 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हर क्वेश्चन था 7 मार्क्स का। ये देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें शॉर्ट नोट्स लिखनी है फॉलोइंग के ऊपर, जितनी भी दी गई होंगी। सबसे पहली है होम एरोमेटिसिटी, फिर दूसरी है बॉन्डिंग इन फुलरीन्स, और थर्ड है क्रॉस कंजुगेशन। तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमें शॉर्ट नोट लिखनी है 3 के ऊपर। सबसे पहला है होमो एरोमेटिसिटी, फिर कि फुलरीन्स में बॉन्डिंग कैसी होती है, और थर्ड है क्रॉस कंजुगेशन। फिर सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें सेकंड क्वेश्चन में इसके 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है डिस्कस आइसोटोप लेबलिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। हमें डिस्कस करना है आइसोटोप लेबलिंग, जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। और फिर इसका सेकंड पार्ट है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। हमें सिग्निफिकेंस बताना है सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट का। ये था इसका सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट नोट में। फिर ये इसका थर्ड क्वेश्चन, सजेस्ट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए मैकेनिज्म सजेस्ट करनी है। ये देखिए, ये है इसकी 2 रिएक्शन जो हैं 3.5 मार्क्स की ईच। फिर इसका फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है एक्सप्लेन द ऑर्थो पैरा रेशो इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स। ये क्वेश्चन है 3.5 मार्क्स का। इसमें हमें एक्सप्लेन करना है ऑर्थो पैरा रेशो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, वो भी एग्जाम्पल की मदद से। फिर उसका सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, ये डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर ऑन एरोमेटिक SN1 रिएक्शन। हमें डिस्कस करना है सबस्ट्रेट का इफेक्ट एरोमेटिक SN1 रिएक्शन पे क्या पड़ता है। ये हो गए हैं 4 क्वेश्चन। अब यह है फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस एंड लिविंग ग्रुप ऑन E1 एंड E2 रिएक्शन। हमें इसमें डिस्कस करना है कि अटैकिंग बेस का क्या इफेक्ट होता है और लिविंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है E1 और E2 रिएक्शन में। ये क्वेश्चन है 7 मार्क्स का। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ गेटरमान कोच रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। हमें गेटरमान कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म बतानी है एग्जाम्पल की मदद से, और ये क्वेश्चन भी रहेगा 7 मार्क्स का। फिर सेवंथ क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें शॉर्ट नोट बतानी है नीचे जो दिए गए हैं। ये देखिए, पहला है नेबरिंग ग्रुप असिस्टेंस, और दूसरा है इप्सो अटैक विद एग्जाम्पल्स। ये है अब लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट में, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पहली है एप्लीकेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बोकैटायन। हमें एप्लीकेशन बतानी है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की, जब हम कार्बोकैटायन को डिटेक्ट करते हैं। और सेकंड है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हमें कुछ शॉर्ट नोट लिखनी है। ये देखिए, ये थे 8 क्वेश्चन, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। लास्ट ईयर तो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर हमें 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। ये थे शॉर्ट आंसर टाइप। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप में हमें 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, जो कि एक था 14 मार्क्स का। देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर। ये है डिस्कस द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन। हमें डिस्कस करना है एलाइलिक हैलोजिनेशन NBS ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। एलाइलिक हैलोजिनेशन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड्स का टू कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर सेकंड है कपलिंग ऑफ एल्काइंस एंड एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बाय डाइजोनियम सॉल्ट। हमें कपलिंग दिखानी है एल्काइल्स एंड और एराइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स का एराइलेशन बाय डाइजोनियम सॉल्ट्स। ये हो गया हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें है 2 पार्ट। फिर 10th क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है व्हाट आर एंटी एरोमेटिक एंड होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल। हमें लॉन्ग क्वेश्चन के पहला पार्ट है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और इसका पहला पार्ट है हमें एंटी एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बताना है और हमें उसके एग्जांपल्स देने हैं। फिर ये सेकंड पार्ट हो गया उसका, इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर एरोमेटिक और नॉट ऑन द बेसिस ऑफ HMO थ्योरी। हमें ये बताना है कि फॉलोइंग जो ये कंपाउंड्स दिए हुए हैं ये एरोमेटिक हैं या नहीं है, किसके बेसिस पे, HMO थ्योरी के बेसिस पे। फिर सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट हो गया, राइट अ नोट ऑन अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। हमें अल्टरनेट और नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स के बारे में एक शॉर्ट नोट देनी है। फिर है ये थर्ड क्वेश्चन, जिसका पहला पार्ट ये है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी, आल्सो गिव द रीजंस।
हमें अरेंज करने हैं फॉलोइंग कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड से दिए गए हैं डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, और हमें इनके रीजंस भी देने हैं। फिर इसका सेकंड पार्ट ये है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ अ रिएक्शन यूजिंग द एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल कीटोन विद अ बेस। हमें एक्सप्लेन करना है थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक कंट्रोल जो रिएक्शन की होती है उसका कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल की मदद से। और इसका थर्ड पार्ट है, डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट बेसिस एंड एसिड। हमें डिफाइन करना है हार्ड और सॉफ्ट बेसिस और एसिड्स को। फिर ये इसका फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रिलेटिव रिएक्टिविटी इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें फैक्टर्स बताने हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, फिर है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप और सॉल्वेंट पोलरिटी। सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ता है, लिविंग ग्रुप का, नेचर का और सॉल्वेंट की पोलरिटी का। ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कराया है जिसकी वीडियो 12 मिनट्स की है, शायद 12 मिनट्स या 13 मिनट्स की। आप ये देखेगा, मैंने उसमें आपको बहुत अच्छे से कराया है लॉन्ग क्वेश्चन की तरह। फिर ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ड्रॉ द पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस रिएक्शंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाना है। फिर उसका सेकंड पार्ट ये है, डिस्कस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय पाई एंड सिग्मा बॉन्ड्स। हमें नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन को डिस्कस करना है पाई और सिग्मा बॉन्ड्स की मदद से। फिर थर्ड पार्ट है इसका, डिस्कस रिएक्टिविटी इफेक्ट्स ऑफ रिएक्शन मीडियम। हमें डिस्कस करना है रिएक्टिविटी इफेक्ट रिएक्शन मीडियम का। ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। और फिर ये लास्ट और सिक्स्थ क्वेश्चन है, डिस्कस द मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें फॉलोइंग रिएक्शन का मैकेनिज्म और एप्लीकेशन बताना है। पहली है स्माइल्स रीअरेंजमेंट और दूसरी है वेल्समेयर रिएक्शन। हमें स्माइल्स रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म और एप्लीकेशन बताना है और वेल्समेयर रिएक्शन की भी मैकेनिज्म और एप्लीकेशन बतानी है। यह लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से हमें 6 में से करने हैं 3 क्वेश्चन और शॉर्ट में से हमें 8 क्वेश्चन में से करने थे 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।